आपकी? मैम अभी 21 होने वाली है अभी। तो 21 में इतनी बड़ी तरक्की पर है। मैम अगर मेरी ये तरक्की होती तो शायद मैं यहाँ नहीं मिलती आपको, और मैं ऐसे धक्के नहीं खा रही होती। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो आप ये देख, अगर इतनी ज़्यादा कमाऊ बेटी हो तो घर में सभी को घर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि पहली बार देखा होगा कि इतनी ज़्यादा जो कमाई है इस छोटी सी बच्ची की है। एक बार सोनम से बात कर लेंगे। सोनम, एज क्या है आपकी? मैम अभी 21 होने वाली है अभी। तो 21 में इतनी बड़ी तरक्की पर है। मैम अगर मेरी ये तरक्की होती तो शायद मैं यहाँ नहीं मिलती आपको, और मैं ऐसे धक्के नहीं खा रही होती। तो नमस्कार, मैं हूँ रचना तलवार। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज़, रचना तलवार। एक अजीबोगरीब मामले पर आज बात करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि जो वीडियो पे मैं बात करने लगी हूँ या जो खबर आपको दिखाने लगी हूँ, हो सकता है कि जो दिक्कत आज इस बच्ची के साथ है वो आपके बच्चे के साथ भी हो सकती है या आपके खुद के साथ भी हो सकती है। तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें। वीडियो में आप देख रहे हैं एक बच्ची है जिसके हाथ में ये प्रिंट आउट पकड़ा हुआ है। जी हाँ, ये एक स्टूडेंट है और अब मैं मिलवा रही हूँ आपको। ये एक ऐसी स्टूडेंट है, हमेशा देखा गया है कि जो बच्चियाँ हैं वो अपने माता पिता पर डिपेंड होती हैं, क्योंकि उनकी कोई भी इनकम नहीं होती है। लेकिन इस समय स्क्रीन पर जो ये बच्ची आप देख रहे हैं, इनका नाम सोनम है। इनके हाथ में जो आप प्रिंट आउट देख रही हैं, ये इनके परिवार आईडी है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। वीडियो को शेयर करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो स्क्रीन में बच्ची है, तो जैसा आप ये लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं, मैंने आपको दिखाया है कि ये बच्ची जो एक स्टूडेंट है, ये निर्भर है अपने माता पिता पर। लेकिन इनके हाथ में जो आप कागज देख रहे हैं वो है परिवार पहचान पत्र। जी हाँ, ये एक फैमिली आईडी है जो बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है। चाहे बच्चों ने स्कूल का कोई फॉर्म फिल करना है, चाहे कॉलेज का फॉर्म फिल करना है, या कोई भी आगे जॉब का, गवर्नमेंट जॉब के लिए पेपर फिल करना है, तो इसकी अहम भूमिका रहती है। और भी बहुत चीज़ों में इसकी अहम भूमिका है। अगर आपको सरकारी किसी भी योजना का फायदा उठाना है तो ये परिवार आईडी आपको हर हालत में देनी होती है। इसके साथ सरकारी कई ऐसी योजनाएं हैं, जो आपको बुढ़ापा पेंशन है या कई ऐसी योजनाएं हैं, अकाउंट खुलवाना है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बात की जाए अगर फैमिली आईडी की, तो ये कहीं ना कहीं कई परिवारों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। कुछ समय से देखा जा रहा है कि बुजुर्ग पेंशन, जो बुढ़ापा पेंशन है, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा लोगों की कैंसिल होती नजर आई है इस परिवार पहचान पत्र की वजह से, क्योंकि इनकम बहुत ज़्यादा लिखी होने के कारण ऑटोमेटिक बुढ़ापा पेंशन कई लोगों की कटती जा रही है। तो लेकिन बात करेंगे इस बच्ची से कि इनको किस चीज़ की दिक्कत आई है, तो मैं बता देती हूँ। इसे दिक्कत आई है ये फैमिली आईडी में जो इस बच्ची की इनकम है वो लिखी हुई है 9 करोड़ रुपए। जी हाँ, 9 करोड़ रुपए, आप सही सुन रहे हैं। एक बच्ची जो अपने पिता पर डिपेंड है, लेकिन उसकी फैमिली आईडी में ये 9 करोड़ रुपए की इनकम कहाँ से आती है? ये बोला जाएगा कि देश में ये एक ऐसी स्टूडेंट है, ये एक ऐसी छात्रा है जो 9 करोड़ रुपए सालाना कमाती है। तो आइए इस बच्ची से बात करते हैं। जी सोनम, कहाँ रहते हैं आप? जी मैं उच्च समाना रहती हूँ, मधुबन। आप 9 करोड़ रुपए कमाती हैं सालाना? जी नहीं मैम, ये सिर्फ कागजों में ही दिखाई दे रहा है आपको। मैं स्टूडेंट होने के नाते इतना नहीं कमा सकती हूँ। चाहे मैं कुछ काम भी करती, पार्ट टाइम मैं काम भी कर लूँ, तब भी मैं इतने पैसे नहीं कमा सकती। तो ये 9 करोड़ रुपए जो सालाना इनकम में फैमिली आईडी में मेंशन है, ये कैसे मेंशन हुए हैं? मैम इसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है, ये कैसे, किसकी मिस्टेक हुई है, क्योंकि अनएजुकेटेड पीपल शायद बैठे होंगे, उनकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि मेरे साथ ये ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं या बहुत सारे लोगों की बात की जाए ऐसे हैं जिनकी जो फैमिली आईडी है और उसमें इस तरह की मिस्टेक आ रही है। तो ये फैमिली आईडी आपने कब बनवाई है? मैम इसको 2 मंथ्स हो गए होंगे। तो ये आपको नोटिस में कब आया, कैसे आया? मैम 1 हफ्ते पहले जब मैं अपना फॉर्म सबमिट कराने के लिए गई थी, तब मुझे पता चला। क्योंकि मेरा एक बारी फॉर्म रिजेक्ट हो गया। मैंने सोचा कि कोई साइट की मतलब वजह से होगा, बिजी चल रही होगी तब रिजेक्ट हुआ होगा, लेकिन दोबारा फिर रिजेक्ट हो गया। तब मैंने देखा कि क्यों रिजेक्ट हो रहा है। तो फैमिली आईडी कंपलसरी होगी ऐसे भी चीज़ों में। तो जब मैंने चेक किया तो पता चला कि 9 करोड़ रुपए जो मेरी इनकम है, सालाना इनकम, वो इसमें ऐड है, जिसकी वजह से ये रिजेक्ट हो रहे हैं फॉर्म। आप कोई सरकारी नौकरी का फॉर्म भर रहे थे? जी मैम। तो ये 9 करोड़ रुपए जो सालाना इनकम लिखी हुई है, इस वजह से अब वो फॉर्म दोबारा भर सकते हैं आप? मैम अब बिल्कुल भी नहीं भर सकते हैं। इसके अलावा मैम किसी भी सुविधा का मैं फ़ायदा नहीं उठा सकती हूँ। एज ए स्टूडेंट मेरे को स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मेरे एडमिशन में दिक्कत आ रही है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मैम जो स्टूडेंट्स के साथ इस तरह से हो रही है और दिक्कत का सामना तो करना ही पड़ेगा। किसी अधिकारी से बात हुई है इसके चलते हुए? जी मैम, कल मेरी डीसी सर से बात हुई
थी, उन्होंने कहा है कि सीएम पोर्टल से ही बंद हुआ पड़ा है, एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो 2-4 दिन में कह रहे थे वो कि हो सकता है। लेकिन 2-4 दिन में ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी क्या? उसके बाद आपके जो सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरना है, तो क्या उसकी डेट अभी है? मैम डेट तो उसकी जा चुकी है, अब तो नहीं भर पाएंगे। तो आपके पिताजी की इनकम सालाना कितनी है? मैम 1,36,000 रुपये उनकी इनकम है, और उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं भी मतलब करोड़ों में कैसे कमा सकती हूँ, जब मेरे पापा ही लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, नहीं साल में कमा रहे हैं 1,36,000 रुपये, तो मैं कैसे 9 करोड़ रुपए कमा सकती हूँ, ये भी मेरा सवाल है। तो इसके चलते हुए तो आपको कोई भी लाभ नहीं मिल रहा होगा? नहीं मैम, किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है, बल्कि मेरी वजह से मेरी फैमिली को भी नहीं मिल रहा है। मेरे मॉम डैड हो गए, मेरे भाई बहन हो गए, उनके साथ भी सेम ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि फैमिली आईडी सबकी एक ही बन रही है। क्या कोई और भी स्टूडेंट्स है जिनके साथ ऐसा हुआ है? मैम 5-6 स्टूडेंट हैं, और डीसी सर ने खुद भी बताया था कल कि मैंने आर्टिकल पढ़ा है न्यूज़पेपर में, ऐसी मिस्टेक्स हो रही है सबके साथ। कोई ऐसा बुजुर्ग घर में जिसकी पेंशन कटी हो इसी आईडी की वजह से, क्योंकि 9 करोड़ इनकम लिखी हुई है? मैम अभी तक तो हमने चेक नहीं किया, फिलहाल जब चेक करेंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि मैंने अपना ही चेक किया है अभी तक तो 2 महीने पहले जब आईडी बनी थी तब नहीं चेक नोटिस नहीं की? एक बारी जब चेक किया था तब मेरी डैडी की ही शो हो रही थी, ठीक है। उनकी 1,36,000 रुपये मेरी शो नहीं हुई थी उस टाइम पे जब हमने चेक की थी, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हो रहा है, ये अपडेट के बाद हुआ, कैसे हुआ पता नहीं, ये अब शो हो रहा है 9 करोड़। तो आप ये देख सकते हैं ये 9 करोड़ रुपए, एक बार पूछ भी लेते सरकार से कि ये 9 करोड़ से कागजों में है, मुझे निकलवाने कहाँ से हैं, जहाँ पर बनवाने गए थे वहाँ जाकर बात की? जी जरूर, ये भी मेरा सवाल है, मैं पूछना चाहूँगी, अगर 9 करोड़ रुपए मेरे कागजों में है तो मुझे दे दीजिए जाए, या फिर यहाँ पे जो बैलेंस है वो जीरो कर दिया जाए। तो ये भी गुहार लगाना चाहेंगी, जो फॉर्म अब आप भर नहीं पा रही हैं उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? मैम अब क्या कर सकते हैं, कितना समय वेट करना पड़ेगा उस दोबारा डेट? मैम अब तो शायद 6 मंथ बाद आए, 1 साल बाद आए। साल ही खराब हो गया। साल खराब हो गया। जी साल के बाद ही पता चलेगा अब तो कब। तो आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में 9 करोड़ रुपए कमाने वाली बच्ची जो सरकारी फॉर्म भर रही थी, जब उसे परिवार आईडी का ऑप्शन आया तो उसने पेपर निकलवाया और 2 बारी फॉर्म भरने के बाद फॉर्म कैंसिल हो जाता है। कारण इस बच्ची को नहीं समझ में आ रहा था कि फॉर्म बहुत प्रॉपर तरीके से भर रही है, फिल कर रही है, लेकिन रिजेक्शन क्यों हो रही है। तो उसमें फैमिली आईडी में जब इसे जाकर देखा तो इस फैमिली आईडी में जो ये कागज है इसमें इसकी सालाना इनकम जो है वो 9 करोड़ रुपए लिखी पाई गई। तो ये बहुत ज्यादा डर गई, क्योंकि लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की। आप देश की पहली बच्ची देख रहे हैं, पहली स्टूडेंट देख रहे हैं जिसकी परिवार पहचान पत्र में सालाना इनकम 9 करोड़ रुपए है, जिसके खामियाजा ये बच्ची अगले 6 महीने या आने वाले 1 साल तक भुगतेगी। क्योंकि आने वाले समय में भी जो फॉर्म ये भरने वाली थी वो 6 महीने या 1 साल तक दोबारा ये भर नहीं सकती है। आप भी अपनी फैमिली आईडी को जरूर एक बारी चेक कर ले, ये ना हो फैमिली आईडी ला कर अपनी अलमीरा में रख दे और जब आपको जरूरत पड़े तब आपको दर दर भटकना पड़े या धक्के खाने पड़े, क्योंकि हो सकता है कि बहुत ज्यादा अर्जेंट हो। जिस तरह से इसने नोटिस नहीं किया, यही चीज आप भी करें और आपका कोई ऐसा मौका आपके हाथ से छूट जाए। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि निवेदन करूंगी ये वीडियो बहुत ज्यादा जानकारी वाली है। हो सकता है कई लोग इस समय हमारे साथ ना जुड़े हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी खबर है, तो आप जरूर इस खबर को शेयर करें और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें। आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में कि 9 करोड़ कमाने वाली देश की पहली बच्ची मांग रही है कि या तो 9 करोड़ रुपए दे दिए जाए या इस गलती को ठीक कर दिया जाए। तो आप ये देख रहे हैं रचना तलवार के साथ करनाल की आवाज से सीधी तस्वीरें। आपको क्या लगता है ये किसकी गलती है? मैम ये अनएजुकेटेड जो एम्प्लॉय सरकार ने बिठा रखी है उनकी गलती है, जिसका खामियाजा सरकार को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये हमारे साथ नहीं बहुत लोगों के साथ हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि बच्ची द्वारा बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसे जो अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयज है उनका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सरकार द्वारा कदम अच्छे उठाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी इसका फायदा उठाते हैं और ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और इतनी बड़ी गलतियां करी जा रहे हैं। तो आप ये लाइव तस्वीरें जो देख रहे हैं इसमें 9 करोड़ रुपए स्टूडेंट आगे मेंशन है, लेकिन स्टूडेंट की जो इनकम है वो 9 करोड़ रुपए आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यही गलतियां हैं जो साथ अटल केंद्र में ये बच्ची घूमने गई है कि क्या एडिट का ऑप्शन आएगा, लेकिन कहीं से कहीं तक एडिट का ऑप्शन नहीं आ सकता है। तो आप ये देख सकते हैं, लेकिन अगर इतनी ज़्यादा कमाऊ बेटी हो तो घर में सभी को घर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि पहली बार देखा होगा कि इतनी ज़्यादा जो कमाई है इस छोटी सी बच्ची की है। एक बार सोनम से बात कर लेंगे। सोनम, एज क्या है आपकी? मैम अभी 21 होने वाली है अभी। तो 21 में इतनी बड़ी तरक्की पर है?
मैम अगर मेरी ये तरक्की होती तो शायद मैं यहाँ नहीं मिलती आपको, और मैं ऐसे धक्के नहीं खा रही होती। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये इसी से रिलेटेड वीडियो पर बात करेंगे। खबर दिखाने लगी हूँ कि 9 करोड़ रुपए कमाने वाली पहली देश की बच्ची से बात करेंगे। आइए ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ जाइए। मैम अभी 21 होने वाली है अभी। तो 21 में इतनी बड़ी तरक्की पर है। मैम अगर मेरी ये तरक्की होती तो शायद मैं यहाँ नहीं मिलती आपको, और मैं ऐसे धक्के नहीं खा रही होती। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो आप ये देख, अगर इतनी ज्यादा कमाऊ बेटी हो तो घर में सभी को घर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि पहली बार देखा होगा कि इतनी ज्यादा जो कमाई है इस छोटी सी बच्ची की है। एक बार सोनम से बात कर लेंगे। सोनम, एज क्या है आपकी? मैम अभी 21 होने वाली है अभी। तो 21 में इतनी बड़ी तरक्की पर है। मैम अगर मेरी ये तरक्की होती तो शायद मैं यहाँ नहीं मिलती आपको, और मैं ऐसे धक्के नहीं खा रही होती। तो नमस्कार, मैं हूँ रचना तलवार। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज रचना तलवार। एक अजीबोगरीब मामले पर आज बात करेंगे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि जो वीडियो पे मैं बात करने लगी हूँ या जो खबर आपको दिखाने लगी हूँ, हो सकता है कि जो दिक्कत आज इस बच्ची के साथ है वो आपके बच्चे के साथ भी हो सकती है या आपके खुद के साथ भी हो सकती है। तो तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर करें। वीडियो में आप देख रहे हैं एक बच्ची है जिसके हाथ में ये प्रिंट आउट पकड़ा हुआ है। जी हाँ, ये एक स्टूडेंट है और अब मैं मिलवा रही हूँ आपको। ये एक ऐसी स्टूडेंट है, हमेशा देखा गया है कि जो बच्चियां हैं वो अपने माता पिता पर डिपेंड होती हैं, क्योंकि उनकी कोई भी इनकम नहीं होती है। लेकिन इस समय स्क्रीन पर जो ये बच्ची आप देख रहे हैं, इनका नाम सोनम है। इनके हाथ में जो आप प्रिंट आउट देख रही हैं, ये इनके परिवार आईडी है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। वीडियो को शेयर करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो स्क्रीन में बच्ची है, तो जैसा आप ये लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं, मैंने आपको दिखाया है कि ये बच्ची जो एक स्टूडेंट है, ये निर्भर है अपने माता पिता पर। लेकिन इनके हाथ में जो आप कागज देख रहे हैं वो है परिवार पहचान पत्र। जी हाँ, ये एक फैमिली आईडी है जो बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल की जाती है। चाहे बच्चों ने स्कूल का कोई फॉर्म फिल करना है, चाहे कॉलेज का फॉर्म फिल करना है, या कोई भी आगे जॉब का, गवर्नमेंट जॉब के लिए पेपर फिल करना है, तो इसकी अहम भूमिका रहती है। और भी बहुत चीजों में इसकी अहम भूमिका है। अगर आपको सरकारी किसी भी योजना का फायदा उठाना है तो ये परिवार आईडी आपको हर हालत में देनी होती है। इसके साथ सरकारी कई ऐसी योजनाएं हैं जो आपको बुढ़ापा पेंशन है या कई ऐसी योजनाएं हैं, अकाउंट खुलवाना है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बात की जाए अगर फैमिली आईडी की, तो ये कहीं ना कहीं कई परिवारों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। कुछ समय से देखा जा रहा है कि बुजुर्ग पेंशन, जो बुढ़ापा पेंशन है, उसमें ये काफी ज्यादा लोगों की कैंसिल होती नजर आई है इस परिवार पहचान पत्र की वजह से, क्योंकि इनकम बहुत ज्यादा लिखी होने के कारण ऑटोमेटिक बुढ़ापा पेंशन कई लोगों की कटती जा रही है। तो लेकिन बात करेंगे इस बच्ची से कि इनको किस चीज की दिक्कत आई है, तो मैं बता देती हूँ। इसे दिक्कत आई है, ये फैमिली आईडी में जो इस बच्ची की इनकम है वो लिखी हुई है 9 करोड़ रुपए। जी हाँ, 9 करोड़ रुपए, आप सही सुन रहे हैं। एक बच्ची जो अपने पिता पर डिपेंड है, लेकिन उसकी फैमिली आईडी में ये 9 करोड़ रुपए की इनकम कहां से आती है? ये बोला जाएगा कि देश में ये एक ऐसी स्टूडेंट है, ये एक ऐसी छात्रा है जो 9 करोड़ रुपए सालाना कमाती है। तो आइए इस बच्ची से बात करते हैं। जी सोनम, कहाँ रहते हैं आप? जी मैं उच्च समाना रहती हूँ, मधुबन। आप 9 करोड़ रुपए कमाती हैं सालाना? जी नहीं मैम, ये सिर्फ कागजों में ही दिखाई दे रहा है आपको। मैं स्टूडेंट होने के नाते इतना नहीं कमा सकती हूँ। चाहे मैं कुछ काम भी करती, पार्ट टाइम मैं काम भी कर लूँ, तब भी मैं इतने पैसे नहीं कमा सकती। तो ये 9 करोड़ रुपए जो सालाना इनकम में फैमिली आईडी में मेंशन है, ये कैसे मेंशन हुए हैं? मैम इसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है, ये कैसे, किसकी मिस्टेक हुई है, क्योंकि अनएजुकेटेड पीपल शायद बैठे होंगे, उनकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि मेरे साथ ये ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं या बहुत सारे लोगों की बात की जाए ऐसे हैं जिनकी जो फैमिली आईडी है और उसमें इस तरह की मिस्टेक आ रही है। तो ये फैमिली आईडी आपने कब बनवाई है? मैम इसको 2 मंथ्स हो गए होंगे। तो ये आपको नोटिस में कब आया, कैसे आया? मैम 1 हफ्ते पहले जब मैं अपना फॉर्म सबमिट कराने के लिए गई थी, तब मुझे पता चला। क्योंकि मेरा एक बार ही फॉर्म रिजेक्ट हो गया। मैंने सोचा कि कोई साइट की मतलब वजह से होगा, बिजी चल रही होगी तब रिजेक्ट हुआ होगा, लेकिन दोबारा फिर रिजेक्ट हो गया। तब मैंने देखा कि क्यों रिजेक्ट हो रहा है। तो फैमिली आईडी कंपलसरी होगी ऐसे भी चीज़ों में। तो जब मैंने चेक किया तो पता चला कि 9 करोड़ रुपए जो मेरी इनकम है, सालाना इनकम, वो इसमें ऐड है, जिसकी वजह से ये रिजेक्ट हो रहे हैं फॉर्म। आप कोई सरकारी नौकरी का फॉर्म भर रहे थे? जी मैम।
तो ये 9 करोड़ रुपए जो सालाना इनकम लिखी हुई है, इस वजह से अब वो फॉर्म दोबारा भर सकते हैं आप? मैम अब बिल्कुल भी नहीं भर सकते हैं। इसके अलावा मैम किसी भी सुविधा का मैं फ़ायदा नहीं उठा सकती हूँ। एज ए स्टूडेंट मेरे को स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मेरे एडमिशन में दिक्कत आ रही है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मैम जो स्टूडेंट के साथ इस तरह से हो रही हैं और दिक्कत का सामना तो करना ही पड़ेगा। किसी अधिकारी से बात हुई है इसके चलते हुए? जी मैम, कल मेरी डीसी सर से बात हुई थी। उन्होंने कहा है कि सीएम पोर्टल से ही बंद हुआ पड़ा है, एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो 2-4 दिन में कह रहे थे वो कि हो सकता है। लेकिन 2-4 दिन में ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी क्या? उसके बाद आपके जो सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरना है, तो क्या उसकी डेट अभी है? मैम डेट तो उसकी जा चुकी है, अब तो नहीं भर पाएंगे। तो आपके पिताजी की इनकम सालाना कितनी है? मैम 1,36,000 रुपये उनकी इनकम है। और उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं भी मतलब करोड़ों में कैसे कमा सकती हूँ, जब मेरे पापा ही लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, नहीं साल में कमा रहे हैं 1,36,000 रुपये। तो मैं कैसे 9 करोड़ रुपए कमा सकती हूँ, ये भी मेरा सवाल है। तो इसके चलते हुए तो आपको कोई भी लाभ नहीं मिल रहा होगा? नहीं मैम, किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है, बल्कि मेरी वजह से मेरी फैमिली को भी नहीं मिल रहा है। मेरे मॉम डैड हो गए, मेरे भाई बहन हो गए, उनके साथ भी सेम ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि फैमिली आईडी सबकी एक ही बन रही है। क्या कोई और भी स्टूडेंट्स है जिनके साथ ऐसा हुआ है? मैम 5-6 स्टूडेंट हैं और डीसी सर ने खुद भी बताया था कल कि मैंने आर्टिकल पढ़ा है न्यूज़पेपर में, ऐसी मिस्टेक्स हो रही हैं सबके साथ। कोई ऐसा बुजुर्ग घर में जिसकी पेंशन कटी हो इसी आईडी की वजह से, क्योंकि 9 करोड़ इनकम लिखी हुई है? मैम अभी तक तो हमने चेक नहीं किया, फिलहाल जब चेक करेंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि मैंने अपना ही चेक किया है अभी तक। तो 2 महीने पहले जब आईडी बनी थी तब नहीं चेक नोटिस नहीं की? एक बारी जब चेक किया था तब मेरी डैडी की ही शो हो रही थी। ठीक है। उनकी 1,36,000 रुपये मेरी शो नहीं हुई थी उस टाइम पे जब हमने चेक की थी। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हो रहा है, ये अपडेट के बाद हुआ, कैसे हुआ पता नहीं, ये अब शो हो रहा है 9 करोड़। तो आप ये देख सकते हैं, ये 9 करोड़ रुपए एक बार पूछ भी लेते सरकार से कि ये 9 करोड़ से कागजों में है, मुझे निकलवाने कहाँ से हैं, जहाँ पर बनवाने गए थे वहाँ जाकर बात की? जी जरूर, ये भी मेरा सवाल है, मैं पूछना चाहूँगी अगर 9 करोड़ रुपए मेरे कागजों में है तो मुझे दे दीजिए, या फिर यहाँ पे जो बैलेंस है वो जीरो कर दिया जाए। तो ये भी गुहार लगाना चाहेंगी, जो फॉर्म अब आप भर नहीं पा रही हैं उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? मैम अब क्या कर सकते हैं? कितना समय वेट करना पड़ेगा उस दोबारा डेट? मैम अब तो शायद 6 मंथ बाद आए, 1 साल बाद आए। साल ही खराब हो गया। साल खराब हो गया? जी, साल के बाद ही पता चलेगा अब तो कब। तो आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में 9 करोड़ रुपए कमाने वाली बच्ची जो सरकारी फॉर्म भर रही थी, जब उसे परिवार आईडी का ऑप्शन आया तो उसने पेपर निकलवाया और 2 बारी फॉर्म भरने के बाद फॉर्म कैंसिल हो जाता है। कारण इस बच्ची को नहीं समझ में आ रहा था कि फॉर्म बहुत प्रॉपर तरीके से भर रही है, फिल कर रही है, लेकिन रिजेक्शन क्यों हो रही है। तो उसमें फैमिली आईडी में जब इसे जाकर देखा तो इस फैमिली आईडी में जो ये कागज है इसमें इसकी सालाना इनकम जो है वो 9 करोड़ रुपए लिखी पाई गई। तो ये बहुत ज्यादा डर गई, क्योंकि लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की। आप देश की पहली बच्ची देख रहे हैं, पहली स्टूडेंट देख रहे हैं जिसकी परिवार पहचान पत्र में सालाना इनकम 9 करोड़ रुपए है, जिसके खामियाजा ये बच्ची अगले 6 महीने या आने वाले 1 साल तक भुगतेगी। क्योंकि आने वाले समय में भी जो फॉर्म ये भरने वाली थी वो 6 महीने या 1 साल तक दोबारा ये भर नहीं सकती है। आप भी अपनी फैमिली आईडी को जरूर एक बारी चेक कर ले, ये ना हो फैमिली आईडी ला कर अपनी अलमीरा में रख दे और जब आपको जरूरत पड़े तब आपको दर दर भटकना पड़े या धक्के खाने पड़े, क्योंकि हो सकता है कि बहुत ज्यादा अर्जेंट हो। जिस तरह से इसने नोटिस नहीं किया, यही चीज आप भी करें और आपका कोई ऐसा मौका आपके हाथ से छूट जाए। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि निवेदन करूंगी ये वीडियो बहुत ज्यादा जानकारी वाली है। हो सकता है कई लोग इस समय हमारे साथ ना जुड़े हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी खबर है, तो आप जरूर इस खबर को शेयर करें और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें। आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में कि 9 करोड़ कमाने वाली देश की पहली बच्ची मांग रही है कि या तो 9 करोड़ रुपए दे दिए जाए या ये इस गलती को ठीक कर दिया जाए। तो आप ये देख रहे हैं रचना तलवार के साथ करनाल की आवाज से सीधी तस्वीरें। आपको क्या लगता है ये किसकी गलती है? मैम ये अनएजुकेटेड जो एम्प्लॉय सरकार ने बिठा रखे हैं उनकी गलती है, जिसका खामियाजा सरकार को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये हमारे साथ नहीं बहुत लोगों के साथ हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि बच्ची द्वारा बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसे जो अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयज़ हैं उनका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सरकार द्वारा कदम अच्छे उठाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी इसका फ़ायदा उठाते हैं और ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और इतनी बड़ी गलतियां करी जा रहे हैं।
तो आप ये लाइव तस्वीरें जो देख रहे हैं इसमें 9 करोड़ रुपए स्टूडेंट आगे मेंशन है, लेकिन स्टूडेंट की जो इनकम है वो 9 करोड़ रुपए आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यही गलतियां हैं जो साथ साथ अटल केंद्र में ये बच्ची घूमने गई है कि क्या एडिट का ऑप्शन आएगा, लेकिन कहीं से कहीं तक एडिट का ऑप्शन नहीं आ सकता है। तो आप ये देख सकते हैं, लेकिन अगर इतनी ज़्यादा कमाऊ बेटी हो तो घर में सभी को घर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि पहली बार देखा होगा कि इतनी ज़्यादा जो कमाई है इस छोटी सी बच्ची की है। एक बार सोनम से बात कर लेंगे। सोनम, एज क्या है आपकी? मैम अभी 21 होने वाली है अभी। तो 21 में इतनी बड़ी तरक्की पर है। मैम अगर मेरी ये तरक्की होती तो शायद मैं यहाँ नहीं मिलती आपको, और मैं ऐसे धक्के नहीं खा रही होती। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये इसी से रिलेटेड वीडियो पर बात करेंगे। खबर दिखाने लगी हूँ कि 9 करोड़ रुपए कमाने वाली पहली देश की बच्ची से बात करेंगे। आइए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए।